हेलो दोस्तों, दिस इज़ गजेंद्र सिंह और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्पोकन इंग्लिश पर। जैसे कि पता है दोस्तों, अभी आपका हमारा एग्ज़ाम होने वाला है पैट एग्ज़ाम। यूपी ट्रिपल एस सी एक एग्ज़ाम करा रहा है पैट का, तो उसी के लिए हम एक ये नई क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे, जैसे कि पैट एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के बारे में हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ एंटोनियम्स हैं और कुछ सिनोनियम्स हैं। ये सारे एंटोनियम सिनोनियम्स वे बहुत ही इम्पोर्टेंट्स और परीक्षा की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिख रहा होगा, अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे विलोम शब्द एंटोनियम्स हैं और एक तरफ आपके सिनोनियम्स हैं। ये कुछ एंटोनियम कुछ सिनोनियम्स मैंने आपके सामने शेयर करे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है हम उसको एंटोनियम और सिनोनियम को एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहली जो लिखा है, मैंने लिखा अलाउ। अलाउ का मतलब होता आज्ञा देना, अलाउ का मतलब होता आज्ञा देना, और इसका उल्टा, इसका विलोम होता है डिस अलाउ। क्या होता है? डिस अलाउ। डिस अलाउ का मतलब होता आज्ञा ना देना। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा एलीव। एलीव का मतलब होता है जीवित। क्या होता है? जीवित। और इसका विलोम होगा डैट। डैट मतलब मृत, मृत होना। उसके बाद है अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना। अटैक मतलब हमला करना। और इसी का विपरीत होगा डिफेंड। क्या होगा? डिफेंड। डिफेंड मीन्स रक्षा करना। सेम अगला है आपका एसिंट। एसिंट मतलब प्राचीन, मतलब प्राचीन मतलब बहुत पुराना, ठीक है। उसी का जो है विपरीत है वो क्या है? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक, जो प्रेजेंट में है, आधुनिक, मॉडर्न। एसिंट मॉडर्न, एसिंट मॉडर्न। ठीक है। उसी से आगे अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सावधान रहना, कहते हैं ना अलर्ट रहना, अलर्ट। और इसी का एंटोनियम होगा हमारा केयरलेस। केयरलेस, केयरलेस मतलब असावधान। उससे आगे एडवांस। एडवांस का होता है आगे बढ़ना। एडवांस मतलब आगे बढ़ना। और इसी का एंटोनियम होगा हमारा रिट्रीट। रिट्रीट मतलब पीछे हटना। आगे बढ़ते हुए इसी के साथ आगे है बर्न। बर्न मतलब बंजर, बंजर जमीन, कोई भी चीज बंजर होना, जो खेत जो है, जो भी बंजर होता है ना, तो उसको बोलते हैं बर्न, मतलब बंजर होना। और इसी का है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उर्वरक। फर्टाइल मतलब उर्वरक। ठीक है। इसी प्रकार से आगे बॉन। बॉन का मतलब होता है वरदान देना। वरदान, किसी को वरदान देना, बॉन, बॉन का वरदान। और इसका एंटोनियम होगा कर्स। कर्स मतलब अभिशाप। सेम आगे इसी की और बढ़ते हुए ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। और नैरो, नैरो का मतलब होता है सकरा। आगे है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। इसी प्रकार से टिमाइट। टिमाइट होता है कायर। आगे ब्लेम। ब्लेम मतलब किसी को दोष देना, ब्लेम करना, दोषी ठहराना है ना, ब्लेम, इसी का ब्लेम का होगा प्रेस। प्रेस मतलब प्रशंसा। फिर आगे कंसल्ट। कंसल्ट मतलब सहमति। कंसल्ट मतलब सहमति। और इसी का जो है आगे उल्टा होगा डिसेंट। डिसेंट मतलब असहमति। तो आई होप, क्या है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। अलाउ, अलाउ का क्या है? डिस अलाउ। एलीव, एलीव का डैट। उसी बाद अटैक, अटैक का डिफेंट। इसी बाद एसिंट, एसिंट का मॉडर्न। अलर्ट, अलर्ट का केयरलेस। एडवांस, एडवांस का रिट्रीट। बर्न, बर्न का फर्टाइल। बॉर्न, बॉर्न का कर्श। ब्रॉड, ब्रॉड का नैरो। बोल्ड, बोल्ड का टिमाइट। ब्लेम, ब्लेम का प्रेस। और कंसेंट, डिसेंट। आई होप ये कुछ एंटोनियम्स हैं जो आपको समझ में आए होंगे। और इसी से आगे बढ़ते बात करेंगे सिनोनियम। देखो, जैसे कि एंटोनियम है उसी प्रकार से सिनोनियम। सिनोनियम मींस पर्यायवाची। ठीक है। तो आपसे परीक्षा में 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है एंटोनियम और उसी के साथ साथ सिनोनियम। ठीक है। तो सिनोनियम में आपके सामने कुछ सिनोनियम लिखे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, जो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि पहला ऐड। ऐड का मीन्स होता है सहायता करना। ऐड मीन्स सहायता करना। और इसी ऐड का एक और होता है सिनोनियम्स हेल्प। हेल्प का मतलब भी क्या होता है? सहायता करना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए ये बिजी। बिजी मतलब व्यस्त। और इसी का एक और होगा एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड भी व्यस्त होता है। दूसरा है तीसरा रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बचाना। रेस्क्यू बचाना, तो इसका होगा सेफ। सेफ मतलब बचाना। आगे बढ़ते हुए ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब दुख। ग्रीफ मतलब दुख।
और इसी का ग्रीफ का दुख एक और होता है सिनोनिम सोरो। सोरो मतलब दुख, ग्रीफ मतलब दुख, सोरो मतलब दुख। आगे बढ़ते हुए आगे बात करते हैं फ्रीडम। फ्रीडम होता आजादी, फ्रीडम आजादी, और लिबर्टी मतलब भी आजादी। हेवन, हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली, और एम्प्टी, एम्प्टी मतलब भी खाली। आगे है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब मुसीबत, एडवर्सिटी मतलब मुसीबत। तो इसका एक और सिनोनियम होगा मिसफॉर्च्यून। क्या होगा? मिस फॉर्च्यून। आगे एसेंट, एसेंट मतलब चढ़ाई करना, एसेंट मतलब चढ़ाई करना। उसी प्रकार से लिफ्ट, लिफ्ट मतलब भी चढ़ाई करना। आगे डिने, डिने मतलब मना करना, और रिफ्यूज मतलब भी मना करना। फिर है एडमिट, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट मतलब स्वीकार करना या प्रवेश, है ना। इसी प्रकार से कन्फेंस, कन्फेस मतलब स्वीकार करना। आगे है अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है चतुर, अडेप्ट मतलब चतुर। इसी प्रकार से एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब भी चतुर या स्किलफुल, क्या कह सकते हैं? स्किलफुल। आगे है रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित, और नॉर्मल मतलब नियमित। तो आई होप इस तरीके से ये कुछ सिनोनियम है, और ये कुछ आपके सामने एंटोनियम्स हैं जो मैं आपको बताए हैं। आई होप ये समझ में आए होंगे और आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये कुछ एंटोनियम सिनोनियम है जो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये कुछ एंटोनियम, कुछ सिनोनियम आपको पसंद भी आए होंगे और समझ में भी आए होंगे, और समझना ही नहीं, इसे याद भी करना हो और याद भी हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन्हें आप जो है अच्छे से नोट करेंगे और याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा में ये जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए देन टिल बाय बाय।